हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 8 है। मॉडल पेपर नंबर 8 आज हम लोग करेंगे। कल की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल क्लास नहीं लग पाई थी, इसलिए कल की क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 125 क्वेश्चन के मॉडल पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है ना। अमृतलाल नागर की बात हो रही है और कह रहा है कि किस उपन्यास में दहेज की समस्या की ओर संकेत इन्होंने किया है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। क्या अमृत और विष में, या फिर बिखरे तिनके में, या फिर अग्निगर्भा में, या फिर नाचो बहुत गोपाल में। तो इन्होंने जो संकेत किया है वो संकेत किया है अग्निगर्भा में। किसमें किया है? अग्निगर्भा में इन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इन्होंने इसमें दहेज प्रथा के साथ साथ नारी शोषण, ठीक है, नारी शोषण और भेदभाव पर क्या किया है? विरोध किया है इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अरणे गता वृक्षे स्थिता अपि चोरम दृष्टा व्याघात विभेदी अस्मिन वाक्ये कस्य कारक सूत्र प्रवत्सस्ति। मतलब कह रहा है कि इसमें कौन सा कारक सूत्र क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। अरे रे, हाँ, कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीय। तृतीय के युग में क्या हो जाएगा? भित्थर्था नाम भयेतु। क्या हो जाएगा? भित्थर्था नाम भयेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है ना। एक शब्द की वर्तनी जो है वो कौन सी शुद्ध है? उज्जवल की, कवित्री की, या फिर कवइत्री की, या फिर चक्षु की। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो है कवइत्री की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कौन सी वर्तनी ठीक है ना। कौन सी वर्तनी ठीक का मतलब कि शुद्ध है। कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है? थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। रचयिता, रचयिता, या फिर रचयिता, या फिर रचयिता। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है उसको पूछ रहा है। शुद्ध वर्तनी क्या है? रचयिता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये वर्तनी का। नेक्स्ट है प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूर्मिल, या फिर त्रिलोचन शास्त्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अज्ञे हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक। कौन है? तो अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, उसकी बात पूछी जा रही है। प्राण है, दर्शन है, ओठ है, या फिर तेल है ना। तो एक वचन में क्या होता है प्रयुक्त? सदा एक वचन में तेल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराए वा पावे बहुराए। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रयास, श्लेष, या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ये भी क्वेश्चन है इजी, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है कि अजो तना ही रहो सुत सेवत एक रंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, उपमा है, या फिर उत्प्रेक्षा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अज्यो तरना जो आया है इसमें दो दो तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, सहृदय की जो अवधारणा है वो किस से संबंधित है, ये बात पूछ रहा है। ध्वनि से, अलंकार से, रस से, या फिर वक्रोक्ति से। ये किससे संबंधित है? सहृदय की अवधारणा ये संबंधित है अलंकार संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ठीक है, रस सिद्धांत जो है ये किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, या फिर डॉक्टर
नागेंद्र की है। यहाँ पर रस सिद्धांत की बात हो रही, रस सिद्धांत किसका है? ये डॉक्टर नागेंद्र का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है ना? कुरुक्षेत्र जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है, इसमें मुख्य रस की बात हो रही है। मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण है या फिर वात्सल्य रस है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें वीर रस की प्रधानता है कुरुक्षेत्र कविता में, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट है वार्ता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्गृत है ना? ये कथन जो है ये किस निबंध से उद्गृत है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये किससे उद्गृत है? ये युद्ध और नारी से। किससे उद्गृत है? युद्ध और नारी से ये उद्गृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामदास मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 रामदास मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना? 2015 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया? कितने बजे पर, या फिर आग की हंसी पर, या फिर बबूल और कैक्टस पर, या फिर बिना दरवाजे का मकान? किस पे इनको साहित्य अकादमी दिया गया है? रामदास मिश्र को। और 2015 की बात हो रही है कि 2015 में साहित्य अकादमी इनको कौन सी रचना पर दिया गया है? तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनको किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला है? तो इनको जो साहित्य अकादमी मिला है वो मिला है आग की हंसी पर। किस पर मिला है? आग की हंसी पर इनको मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। क्या बात है भाई, सेशन पसंद नहीं आ रहा क्या? बहुत कम लोग दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? ये राम के, कृष्ण के, शंकर के या फिर विष्णु के? किसके संशय पर आधारित रचना है ये? संशय की एक रात की बात हो रही है, तो संशय की एक रात जो है ये राम के संशय पर आधारित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? कौन से संत कवि नहीं है? दादू दयाल, सुंदरदास या फिर कबीर दास या फिर श्रीधर पाठक, है ना? तो यहाँ पर संत कवि नहीं की बात हो रही, तो यहाँ पर श्रीधर पाठक जो है ये संत कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा है या फिर देवी दत्त शुक्ल है या फिर श्रीधर पाठक है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रीधर पाठक का है ये जगत सच्चाई सार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है द्विवेदी युग नामकरण किया गया। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम पर किया गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के, शांति प्रिय द्विवेदी के, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के, या फिर सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर? तो ये जो नाम किया गया नामकरण ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया द्विवेदी युग का नामकरण। नेक्स्ट पूछ रहा है कि रीति मुक्त कवि है। रीति मुक्त कवि कौन है? देव हैं, बिहारी हैं, पद्माकर हैं या फिर घनानंद है ना? तो रीति मुक्त की बात हो रही, तो यहाँ पर जो घनानंद है ये रीति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। किसको दिया जाता है प्रथम श्रेय? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि किसको श्रेय दिया जाता है? अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय मलिक मोहम्मद जैसी को, कुतुबन को, या फिर गोस्वामी तुलसीदास को, या फिर अमीर खुसरो को? तो ये जो श्रेय जाता है ये जाता है मलिक मोहम्मद जैसी को जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आना। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? ये बात पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये आकांक्षा मतलब कि इच्छा, किसकी इच्छा है? ये किसने कहा है? ये जो कथन कहा है किसने कहा है? भरत ने, शबरी ने, सुग्रीव ने या फिर हनुमान ने? तो ये जो कथन है ये किसका कथन है? ये भरत ने कहा है, अपने राम के प्रति कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक सही युग्म है ना, एक सही युग्म कौन सा है ये बात पूछ रहा। कह रहा रामानुजाचार्य का द्वैतवाद, नहीं इनका तो विशिष्टाद्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का पूछ रहा है, निम्बार्काचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद नहीं है, ये इनका है मध्वाचार्य का है द्वैतवाद, है ना। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, यही सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10 ग्रंथों की, 12 की, 16 की या फिर 14 की? तो विद्यापति ने जो ग्रंथों की रचना की है टोटल 16 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। नेक्स्ट है कि अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यासिक है, अभ्यासी है, अभ्यास है या फिर अभ्यासित है? तो यहाँ पर अभ्यासिक जो है ये विशेषण रूप है, इसमें एक विशेषण लगा है। कौन सा विशेषण लगा है? सॉरी, एक प्रत्यय लगा है और अभ्यासिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यासिक, मतलब कि अभ्यास करने वाला। तो यहाँ पर अभ्यासिक जो है ये विशेषण रूप हो जाएगा अभ्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है ना? ये जो प्राचीन शब्द है विशेषण के किस प्रकार में आएगा? सार्वनामिक विशेषण में, परिमाणवाचक विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में या फिर गुणवाचक विशेषण में? किसमें ये आएगा? तो ये आएगा किसमें, एक सेकंड, ये आएगा किसमें? ये आएगा गुणवाचक विशेषण में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है ना? कौन सी रचना है जो दंडी की है? 10 कुमार चरितम, शिवराज विजय या फिर मेघदूत या फिर हर्ष चरित्र? तो यहाँ पर दंडी की रचना पूछी जा रही, दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाए महावर देनी को नाई बैठी आए, वो फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? पाए महावरी देन को नाई बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। इसमें कौन सा अलंकार है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह या फिर प्रतिम, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित कह रहा है कि सम्मान भविष्य है, संदिग्ध वर्तमान है या फिर संदिग्ध भूत है या फिर संभव भविष्य है ना। तो कदाचित शायद ये किसमें आता है? संभव भविष्य काल में आता है। किसमें आता है? संभव भविष्य काल में आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपद था, दामोदर था, नीलकंठ था या फिर नीलकंठ दो जगह दे दिया गया है। तो यहाँ पर श्रीकंठ, नीलकंठ ना। तो इनका श्रीकंठ नीलकंठ के नाम से दोनों ही जाना जाता था, लेकिन इनका नीलकंठ ही इनका नाम माना जाता है, वास्तविक नाम, मूल नाम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवभूति की रचना का नाम है। भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम है, उत्तरायण है या फिर रामचरित है या फिर हर्षचरित दर्शन है? तो इनकी जो रचना है वो है उत्तर रामचरितम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक, है ना। तो महाकवि जो कालिदास हैं ये उपमा कालिदास, इनको उपाधि दी गई है, उपमा की उपाधि मिली है। नेक्स्ट है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। क्या है? यह एक खंड काव्य है, यह एक मुक्तक काव्य है, यह एक गीत काव्य है, यह एक महाकाव्य है? तो इनकी जो कालिदास की रचना रघुवंशम है यह एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विपत्ति मोल लेना, मुहावरे का अर्थ बताइए। विपत्ति मोल लेना, विपत्ति मोल लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये बात पूछी जा रही है, विपत्ति मोल लेना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना या फिर मुसीबत खरीदना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जानबूझ करके संकट में पड़ना। क्या हो जाएगा? जानबूझ करके संकट में पड़ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आगे आगे कुआं है और पीछे खाई है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर हरे गड्ढे होना या फिर
पहले कुआं खोदना फिर खाई, या फिर सामने कुआं और पीठ पीछे खाई होना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर विपत्ति होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर है ना, किस वचन में अंतर है ये बात पूछ रहा है। क्या एक वचन में या द्विवचन में या फिर बहुवचन में या फिर इनमें से किसी में नहीं, है ना। तो प्रथमा विभक्ति के किस वचन में, तो यहाँ पर एक वचन में एक वचन की क्रिया रहती है और प्रथमा विभक्ति रहती है और संबोधन कारक रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बात अन्य विभक्तियों से ना कहने की इच्छा हो, है ना, उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है। अन्य मतलब क्या हो गया, तृतीया। तो यहाँ पर ना की बात हो रही है, यहाँ पर ना की बात हो रही है, तो ना की बात हो जाएगी तो तृतीया हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है ना। तो इसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है ये बात यहाँ पर पूछ रहा है, तो जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विभक्ति का। नेक्स्ट है कि रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। रामेण तृतीय विभक्ति का रूप है ना, रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है रामेण, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि राम के साथ सीता बन गई थी, राम के साथ सीता बन जाएगी होगी, राम के साथ सीता बन जाती है, राम के साथ सीता बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम के साथ सीता बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानाभि क्या पूछ रहा है, ज्ञानाभि सार्ध कदापि न दुहरते का अनुवाद क्या हो जाएगा। ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, फिर ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य में संस्कृत में सही अनुवाद होगा। क्या हो जाएगा, सह बालका उद्यानात् विहरति, या फिर सह बालका उद्याने विहरति, या फिर सह बालका उद्याने विहरन्ति, या फिर सह बालका उद्याने विहरति, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सह बालका उद्याने विहरति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपादान कारक किस वाक्य में है ना, अपादान कारक किस वाक्य में है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े धो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। उसकी गाय सुंदर है ये विशेषण है गुणवाचक, वह फल खाता है अकर्मक क्रिया है, धोबी को धुलने के लिए कपड़ा दो संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या फिर संप्रदान है ना। तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक है वो है क्या, अधिकरण कारक है। जैसे कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो ये क्रिया का आधार क्या कर रहा है, सूचित कर रहा है ना। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज का आधार क्या कर रहा है, सूचित कर रहा है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद का परिचय होगा, है ना। मत जाइए दिया है, यहाँ पर वहां की बात हो रही है, तो यहाँ पर वहां है ना, वहां जो है इसकी बात हो रही है कि ये क्या है, निषेध वाचक अव्यय है या फिर निपात है या फिर रीति वाचक क्रिया विशेषण जाइए क्रिया का विशेषण है, या फिर स्थान वाचक क्रिया विशेषण जाइए क्रिया का विशेषण है। या तो यहाँ पर जो है ये स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। कैसे हमने पहचाना, वहां से, है ना, वहां हम किसी जगह का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण मतलब होता है जहां पर दो क्या बता दी जाती है, विशेषता बता दी जाती है। तो यहाँ पर सुशीला बढ़िया काम करती है ना, सुशीला क्या कर रही है, बढ़िया काम कर रही है यहाँ पर, इसीलिए क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है ना, रेखांकित पदबंध क्या है, पुरस्कार है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कौन सा पदबंध है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है ना। तो पुरस्कार क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है, किसने नहीं की है। यहाँ पर पूछ रहा है मुल्ला दाऊद ने, मलिक मोहम्मद जैसी ने, उस्मान ने या फिर अब्दुल कादिर ने। किसने नहीं किया है, तो यहाँ पर अब्दुल कादिर ने नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है। यह तन जारो छार के कहाँ की पवन उड़ाए और मकु ते ही भरण उड़ी पर कंत धरे जहाँ पाए, है ना। यहाँ पर कह रहा किस दशा का की ओर वर्णन हुआ है, यहाँ पर ये बात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभिलाषा इसमें व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कयामत का वर्णन जैसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। कयामत का वर्णन किस में हुआ है, ये बात पूछ रहा है। अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या फिर इनमें से किसी में नहीं, है ना। तो यहाँ पर कयामत की वर्णन की बात हो रही है, कयामत का वर्णन, है ना। तो कयामत का वर्णन जो हुआ है वो हुआ है आखिरी कलाम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है ये। भवानी प्रसाद मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो निज भाषा उन्नति आहे ये काल निर्णय से इनकी पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं, सॉरी, काल निर्णय काल चक्र से, किससे हैं, काल चक्र से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं, काल चक्र इनकी रचना है, उसी से हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई है, तो ये सौर सैनी अभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व माने पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है या फिर लिंग है ना। तो किसका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग है जो शब्दांश के पहले लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। नेक्स्ट है कि इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं की बात पूछी जा रही है यहाँ पर। नीलोपतम में कर्मधारय है, बिल्कुल सही है। दशानन में बहुब्रीहि है। राम लक्षणों में वैभव नहीं, ये नहीं है इसमें। दिवारात्रि में दिन और रात्रि द्वंद्व समास, बिल्कुल सही है। यहाँ पर राम लक्षणों में जो है ये अव्ययीभाव समास नहीं है, यहाँ पर इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है यहाँ पर इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आजन्म शब्द में समास है, आजन्म में कौन सा समास है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव है या फिर कर्म धारय होगा। यहाँ पर कर्मचर्या लिखा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जन्म के अनुसार इसका विग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिधन एक में संधि शब्द कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। प्रत्येक हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। प्रतिधन एक का क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद होगा। उल्लंघन की बात हो रही है, उल्लंघन, तो उल्लंघन का क्या हो जाएगा, उत्धन लंघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निराकार का संधि विच्छेद होगा। निराकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये बात पूछी जा रही, निराकार का पूछ रहा है। तो निराकार का हो जाएगा निर्धन आकार हो जाएगा। यहाँ पर निह नहीं होगा, निर्धन आकार होगा, क्योंकि यह एक क्या है, यह एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अधिशिरस्थम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति, है ना। कौन सी कर्म संज्ञा इसमें आई है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर आई है इसस्त मस्त आई है, क्या आई है, इसस्त मस्त आई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कर्त कर्माणो कृति इत्येन सूत्रे काह विभक्ति विधते, है ना। तो कर्माणि कर्तम, कर्म के योग में कौन सी विभक्ति आई है, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर
57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सही कूट के उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए एक तरफ क्या है, हिंदी में काल दिए हैं, एक तरफ संस्कृत में दिए हैं। इनको क्या करना, हमको मिलान करना है। तो यहाँ पर इनका मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लट लकार किसका बोधक है? लट लकार वर्तमान का बोधक है। लोट लकार किसका है? तो लोट लकार है यहाँ पर अज्ञार्थक का। और लंग लकार किसका है? तो लंग लकार है भूतकाल का। लिट लकार किसका है? भविष्य काल का है। 2 3 क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 2 3 4 1 देख लेते हैं किसमें है। 2 3 4 1 2 3 4 1 है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राम शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप है ना। राम शब्द है और तृतीया 2 वचन का रूप पूछ रहा है। रामाभ्याम, रामान, या फिर रमई, या फिर रामे भ्या, है ना। तो तृतीया द्विवचन का हो जाएगा क्या? रामाभ्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामाभ्याम हो जाएगा। अगर बहुवचन पूछता तो क्या हो जाता? रामाभ्या हो जाता, है ना। तो यहाँ पर द्विवचन में रामाभ्याम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या बनेगा, है ना। सरल वाक्य बना लीजिए जल्दी से। यहाँ पर जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। जो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, ये तो सरल वाक्य बन गया, ये तो संयुक्त वाक्य बन गया। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, ये मिश्र बन गया। ये कौन सा बन गया? ये मिश्र बन गया और ये संयुक्त बन गया, है ना। ये संयुक्त बन गया और ये कोई वाक्य ही नहीं बना क्योंकि वो एकदम ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये सरल वाक्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी से ताप तर रहे, है ना। बैसाखी का सहारा अंधे की विशेष छड़ी, या फिर कुमर पर चलना, या फिर एक ही सहारा, है ना। क्या हो जाएगा? एक ही सहारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, संख्या तो बहुत कम दिख रही भाई। यहाँ है कि एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कह रहा कि मांग कम, पूर्ति अधिक। अनार को चाहने वाले अनेक लोग, एक वस्तु के कम चाहने वाले, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, है ना। तो एक अनार 100 बीमार क्या हो जाएगा? वस्तु थोड़ी है और चाहने वाले अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अंडे का शहजादा क्या हो जाएगा? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अंडे का शहजादा। तो जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चेहरे पर हवाइयां उड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, या फिर क्रोधित होना, है ना। तो यहाँ पर चेहरे पर हवाइयां उड़ाना क्या हो जाएगा? घबरा जाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। मोस्ट इंपोर्टेंट ये मुहावरा है। दान के लिए सूतपात ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, या फिर बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या फिर अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसे उप या वाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है ना। वहां किस चिन्ह का? वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एको रसः करुणा एवं निम्नलिखित में से किसका कथन है ना। विश्वनाथ का, भवभूति का, भारवी का, या फिर जयदेव का, है ना। तो एको रसः करुणा किसने कहा है? ये भवभूति ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है, ये बात पूछ रहा है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर मार्कंडे या फिर मोहन राकेश, है ना। तो कौन से कहानीकार हैं जो कहानी आंदोलन में नहीं शामिल है, तो मार्कंडे जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है, शिवानी की है, कृष्णा सोपती की है, ममता कालिया की या फिर मृदुला गर्ग की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा सोबती का है ये। नेक्स्ट है, उत्पत्तिवाद किस आचार का सिद्धांत है, भट्टनायक का है, भट्टलोलट का है, अभिनव गुप्त का है, फिर शंकुक का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भट्टलोलट का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार माने जाते हैं, अलंकार के, वक्रोक्ति के, ध्वनि के या फिर औचित्य के, है ना। तो आचार्य जो आनंदवर्धन है ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम किसका कथन है, आचार्य मम्मट का, पंडित राज जगन्नाथ का, आचार्य विश्वनाथ का, फिर आचार्य भामा का। तो ये रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा ये पंडित राज जगन्नाथ का कथन है। नेक्स्ट है कि संघा पर निर्वर्ते कांता समाप्ति पत्योपदेशा युजे कथन ये किसका है, ये बात पूछ रहा है। तो ये किसका कथन है, ये है मम्मट का कथन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध युग्म को यहाँ पर बताना है। उन्मुख का विमुख होता है, अत्र का अनर्थ नहीं होता, यही बी वाला क्या है, अशुद्ध है। रिक्त का अनवरत नहीं होता है ना, रिक्त का क्या होता है, रज्जु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रच धातु योगों का विभक्ति होती है ना, इसमें कह रहा कि कौन सी विभक्ति है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है ना। इसमें कौन सी विभक्ति है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता स्थालियम दंडुलम ओदानम पचति इतरत केन सूत्रेण सिद्धात, है ना। इसमें कौन सा सूत्र है, ये बात पूछी जा रही है ना। इसमें कौन सा सूत्र है, यतस्त निर्धरणम, इसमें सूत्र लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, सुमित कुमार चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, काका कालेकर ने, विनोबा भावे ने। तो किसने दिया था रोमन लिपि का, तो यहाँ दिया था इन्होंने, सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। नेक्स्ट, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा जाता है। यहाँ पर भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरण सदृश्य है, ये भी सही है। भाषा पैतृक नहीं है ना, ये हमारे पैतरों की संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, है ना। तो ये अध्यक्षता करने वाले कौन थे, ये बात पूछी जा रही है। तो ये अध्यक्षता की थी किसने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है यहाँ पर देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से या फिर सिंधु लिपि से, है ना। तो देवनागरी का जो विकास माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड्डयनम, उड्डयनम संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उड्डयनम का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उड धन डयनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड धन दयनम हो जाएगा। यहाँ पर उत धन अयनम नहीं होगा, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर उड धन डयनम हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का जो चौथा नियम है उसके अनुसार ये संधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये बृहस्पति का क्या हो जाएगा, ब्रीहि धन पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। तो 81 में क्या है भाई,
रेनू बोल रही, इसको एक बार और समझा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, उड्डयनम, उड्डयनम ये है ना, जो उड्डयनम है ना, तो यहाँ पर क्या है, डबल डाला गया है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा पांचवा वर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, तीसरे में, यहाँ पर नियम नंबर 4 के अनुसार इसको क्या करते हैं, तीसरे वर्ड में, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टा, ठा, डा, और फिर क्या है, ढा, और फिर अड़ा, है ना। तो ये तीसरा वर्ड है ना, और तीसरा वर्ड जब हो जाता है तो नियम नंबर 4 के अनुसार पांचवें में चेंज हो जाता है। तो पांचवा वर्ड क्या है, यहाँ पर लगा है अंगा, है ना, ये अंगा लगा है, तो यहाँ पर हम लोग किसमें, इसमें चेंज कर दिए, ठीक है, इसमें हम लोग किसमें, अंगा में हम लोग चेंज कर दिए, है ना। और इसको चेंज किए जब, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये आधा वाला जो है ये हमारा हलंत में चला गया, ये हलंत में चला गया, है ना, उड धन डयनम, क्या हो जाएगा, उड्डयन डयनम हो जाएगा, उड्डयनम हो जाएगा। एक बार संधियां आप लोग, संधियों का जो हमारा ये है कंटेंट, ठीक है, कंटेंट आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो तीसरा मैं बता रही थी, इसका आंसर मैंने बताया या नहीं बताया है शायद से। मैं आदर से नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा क्या, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपने अभी मेरे साथ चलना है ना, वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर अशुद्ध लिखा है, आपने अभी मेरे साथ चलना है, कह रहा कि अभी मेरे साथ चलना होता है, आपको अभी मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना आपको अभी, अभी मेरे आपको साथ चलना है ना, कितना ही ऊट पटांग लिखा हुआ है ना। यहाँ पर कह रहा कि शुद्ध रूप बताइए, यहाँ पर शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये शुद्ध रूप हो जाएगा, आपको अभी मेरे साथ चलना है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का जो है ये शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि शुद्ध वाक्य पहचानिए, शुद्ध वाक्य को यहाँ पर पहचानना है, कह रहा है कि मैं तुमको देखा, मैं तुमको देखा, राम ने लिखा चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए, है ना, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस लग रहा है, यहाँ पर मोहन ने रोटी खाई शुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन ने रोटी खाई शुद्ध वाक्य हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, पाली किस धर्म की भाषा है, पाली जो भाषा है हमारी जैन धर्म की भाषा है, किसकी है, जैन धर्म की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आलोचना नामक प्रसिद्धि समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक, है ना, अगर समीक्षा पत्रिका, आलोचना पत्रिका के आलोचना नामक प्रसिद्धि समीक्षा पत्रिका पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, वहां पर जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर हो जाएंगे दीनानाथ सिंह, है ना। लेकिन जब ऐसे पूछेगा इस प्रकार से प्रधान, है ना, जब प्रधान की बात पूछेगा तो क्या कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ, 1942 से, 1936 से, 1954 से, 1938 से, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1938 से। कब से चालू हुआ है, 1938 से यहाँ पर चालू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बुढ़ापा है, जड़ता है, घटना है या फिर दया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़ता जो है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है, प्रगीत काव्य में प्रधानता किसकी होती है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, हाँ रेनू जी मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, इसको मैं एक बार वापस से चेक कर लूंगी, ठीक है, तो मैं ऑफलाइन आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। यहाँ पर देखिए, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की, संगीतमकता की, या फिर प्रकृति चित्रण की, या फिर उपयुक्त में से किसी की नहीं, है ना। तो प्रगीत काव्य में जो होती है वो प्रकृति के चित्रण की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है कि चंद्रिका का पर्याय है ना, चंद्रिका का पर्याय क्या है, चंद्रिका का पर्याय है कुमुदी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है ना, त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, इसमें कौन किसमें त्रुटि है, तो यहाँ पर गणिका में क्या है, त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, तो है ना, तो यहाँ पर जो गुरु का अर्थ है वो क्या है, शिक्षक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है,
स्नेह का शाब्दिक अर्थ कौन सा नहीं है? तो स्नेह माने प्रेम होता है, चिकनाई, गोद, यहाँ पर तेल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खड़ी बोली की पहली रचना है, खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो है प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष माने क्या होता है? खुशी, तो विषाद माने क्या हो जाएगा? दुख, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फटकार का विलोम हो जाएगा, फटकार का विलोम क्या होता है? तो फटकार की पहले मीनिंग निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले मीनिंग निकालिए फटकार की, है ना। तो फटकार का दुलार होता है, प्यार होता है, पुचकारना होता है, डांट नहीं होता, डांट नहीं होता है, नहीं सॉरी उल्टा बताना है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है ना? सर्वाधिक उपयोग करने वाले कौन है? वो है जॉर्ज गियर्सन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है ना? तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रहा क्या? रामचंद्र वर्मा है या फिर संपूर्णानंद है या फिर यूसरी प्रसाद शर्मा है या फिर केशव प्रसाद सिंह है ना। तो यहाँ पर ये इनके कौन है? तो ये हैं दीनानाथ तेंदुलकर। कौन है? दीनानाथ तेंदुलकर ने लिखा था, दीनानाथ। यहाँ पे ये सारे गलत हैं, ठीक है। दीनानाथ तेंदुलकर का है, ये तेंदुलकर का है, ठीक है। दीनानाथ तेंदुलकर का है ये, और यहाँ पर दीनानाथ तेंदुलकर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा जो है ये किसकी जीवनी है? ये बात पूछ रहा है। प्रेमचंद की है, निराला की है, कविराज गोपीनाथ की है या फिर शरद चंद्र की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविराज गोपीनाथ की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, नंददास को या फिर कृष्णदास को? तो ये कहा जाता है किसको? ये सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में हुई है ना? सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में हुई है? ये बात पूछ रहा है। एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में, है ना। किसके रूप में हुई है इनकी प्रसिद्धि? ये बात पूछ रहा है। तो इनकी जो प्रसिद्धि हुई है वो एक निबंधकार के रूप में हुई है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह किसको कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को, है ना। तो मैं बताते चलूं कि आयोगवाह विसर्ग और विसर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। विसर्ग में कौन कौन से आते हैं? और अंग और आहा, है ना। ये दो चीजें, ये दो आते हैं, दो स्वर आते हैं जिसमें कि अंग और आहा आता है, और इसे कहते हैं अनुस्वर, इसे हम कहेंगे अनुस्वर, और इसे हम कहेंगे क्या? विसर्ग, है ना। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? आयोगवाह, है ना। और जब हम ये दोनों मिला देते हैं तो आयोगवाह हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ विसर्ग लिखा है तो विसर्ग को ही हम आंसर लगाएंगे, है ना। तो अगर आएगा कि आयोगवाह किसे कहते हैं, तो अनुस्वर और विसर्ग दोनों को कहते हैं आयोगवाह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो यहाँ पर जो रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों लोग हैं ललित निबंधकार, लेकिन यहाँ पर कुबेर नाथ राय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंधेर है दस फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है ना। ये तो मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, कई बार मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग इसे ऑफलाइन कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? जयशंकर प्रसाद की कृतियां जो है वो किस विकल्प में हैं, ये बात यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस विकल्प में है इसकी कृतियां। तो यहाँ पर देखिए, झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, है ना। तो ध्रुव स्वामिनी का नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है, लहर और झरना इनके काव्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है? तो यहाँ पर कह रहा कि कृष्ण भक्त का संप्रदाय कौन नहीं है, तो यहाँ पर श्री वल्लभा
वल्लभ संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है ना, कर्मवाच्य मतलब कि जिसमें कर्म होता हो। तो कह रहा है कि वह पत्र लिख रहा है, वह प्रतिदिन पत्र लिखता है, वह पत्र अवश्य लिखेगा, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। यहाँ पर भाववाच्य है, यहाँ पर कर्तृवाच्य, यहाँ पर कर्तृवाच्य है ना, तो यहाँ पर कर्मवाच्य पूछ रहा है। कर्मवाच्य किसमें है, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। लड़का पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, बच्ची सो रही है, या फिर बच्चे केले खा रहे हैं ना। तो यहाँ बच्चे क्या खा रहे हैं, केले, सकर्मक क्रिया हो गई। वह पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया हो गई। वह पत्र लिख रहा है, सकर्मक क्रिया हो गई। बच्ची सो रही है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं ना। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है, हमारे तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। रिपोतार्ज जो है किस भाषा का शब्द है, आप लोगों को कमेंट में बताना है ऑफलाइन की पहला रिपोतार्ज किसने लिखा था, ठीक है, और उसके लेखक कौन थे। एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को आंसर देना है। ये क्या पुर्तगाली का या फिर लैटिन का या फिर फ्रांसीसी का या फिर कोई नहीं है ना, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगर फ्रेंच रहेगा, ठीक है, फ्रेंच रहेगा तो आपका फ्रेंच भी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी नहीं रेनू, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम है ना। यहाँ पर इनके लेखकों का क्या नाम है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। यहाँ देखिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश श्याम सुख मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है सुमित्रा में प्रत्यय होगा, है ना। तो सुमित्रा पूछ रहा, सुधन मित्रा हो जाएगा, तो यहाँ पर इत्रा प्रत्यय हो जाएगा इकार अंत के योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है। अर्थोपेक्षक कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो अर्थोपेक्षक यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर विस्कंभक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन जो है यह एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है ना। कार्यावस्था के अंतर्गत यहाँ पर फलागम नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है ना। तो यहाँ पर सम कौन सा लगा है, संप्रसारण विधि लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे संबोधन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेणु संहार नाटक का अंगिरस क्या है। अंगिरस पूछ रहा है, वीर है, संगार है, रौद्र है या फिर शांत है। तो यहाँ पर जो रस है वो कौन सा रस है, यहाँ पर वीर रस है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य है ना, कौन सा भाववाच्य है, ये बात पूछ रहा है। कह रहा है कि सह गृहम गतवान, मतलब कि यहाँ तो क्रिया हो रही है। तेन गृहम गतम, यहाँ पर क्रिया हो रही है। सह गृहम अगच्छत, यहाँ पर भी आने की क्रिया हो रही है। यहाँ पर क्या तेन ग्रहम गतानी, यहाँ पर क्या हो रहा है, भाववाच्य की क्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है ना। गमिष्यति में कौन सा काल है, या भविष्य काल का बोधक है गमिष्यति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ कह रहा है कि सीता रमणम अकुर्यत, फिर कह रहा है कि धनम परिश्रमेण भवति, परिश्रम से धन आता है। महनम पुस्तकम देहि रामा स्वर्गजम गुजय गुड़े है असिति सेते, अति सेते, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है, गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है प्रजाभ्या स्वस्थि। प्रजाभ्या स्वस्थि शब्द में कौन सा कारक है ना। तो यहाँ पर स्वस्थि नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में मैंने चतुर्थी बताया था, तो चतुर्थी के योग में संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है हरि और हरि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। तो यहाँ पर हरि माने क्या हो जाएगा, विष्णु, और हरि माने क्या हो जाएगा, हरे रंग की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि सह हस्तेन खदति में कौन सा कारक है।
सह हस्तेन खदति मतलब कि वह हाथ से खाता है ना। जब ऐसे नहीं आ रहा है तो आप विग्रह कर लीजिए या फिर अनुवाद कर लीजिए, वह हाथ से खाता है ना। तो वह हाथ से खाता है, हाथ के द्वारा वो क्रिया कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? क्रिया के योग में करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक क्या, नए मॉडल पेपर के साथ में। मैंने कहा था 10 मॉडल पेपर आप लोगों को कराऊंगी, और मैं अभी 8वां मॉडल पेपर है, कल 9वां और फिर से 10वां कराने के बाद फिर से आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्लस मैं कंटेंट दूंगी। ठीक है, सिर्फ सेशन में बने रहिए, सेशन के बाहर कहीं मत जाइए। ठीक है, हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।